नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं रश्मि। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे त्वचा से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई। हमारे साथ जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमित भसीन। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले देखेंगे कि क्या कुछ हैं गर्मियों के दौरान त्वचा की समस्याएं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और साथ ही बढ़ गई हैं त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं। त्वचा यानी हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे विस्तृत अंग है और इसी त्वचा के किसी भी भाग में असामान्य अस्वस्थता को चर्म रोग कहते हैं। साथ ही त्वचा वो अंग है जो बाहरी जगत के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहती है। यही वजह है कि त्वचा में संक्रमण होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। चिलचिलाती गर्मी और तेज तपता सूरज चर्म रोगों को बढ़ावा देता है। ऐसे में मौसम की मार झेल रही त्वचा में कई विकार आ सकते हैं, जिनमें दाद, खाज, खुजली, सनबर्न, सन टैन, पसीना ज्यादा आना, पसीने में बदबू और झाइयां आम समस्या है। अगर गर्मियों से संबंधित त्वचा रोग एक तरफ रख दिए जाएं, तो कुछ त्वचा रोग ऐसे हैं जिनसे छुटकारा मिलना काफी मुश्किल होता है, जैसे कील, मुहासे, झाइयां, तिल और मस्से। टीनेजर्स के चेहरे पर मुहासों का निकलना आम बात है। इनके निकलने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। ये मुहासे किसी को कम और किसी को ज्यादा निकलते हैं। वास्तव में ये तब होता है जब लड़के लड़कियां युवा होने लगते हैं। उस समय उनके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, उनमें से एक परिवर्तन मुहासों का निकलना है। पोषण की कमी इनका सबसे प्रमुख कारण है। ज्यादातर औरतों में प्रेगनेंसी में पूरा न्यूट्रिशन न मिलने पर झाइयां हो जाती हैं। कई बार ज्यादा देर तक जागने और पढ़ने से होने वाली थकान के कारण भी आंखों के नीचे धब्बे और झाइयां पड़ सकती हैं। तेज धूप से भी झाइयां हो सकती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होती हैं। यानी आंखों के नीचे काले धब्बे भी आम समस्या है। ये आपकी खूबसूरती को तो बिगाड़ती ही है, साथ ही काफी इलाज के बाद भी कम नहीं होते। कम सोने, ज्यादा थकान होने, कमजोरी और किसी बीमारी के कारण भी डार्क सर्कल्स होते हैं। गर्मियों में ज्यादातर लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, खासकर ये पसीना। काम करें या ना करें, पसीना आएगा जरूर। सामान्य मात्रा में पसीना आना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा पसीना अस्वस्थता की निशानी है। ज्यादातर लोग ज्यादा पसीने के अलावा पसीने की गंध से भी परेशान रहते हैं। हालांकि पसीना गंध रहित होता है, लेकिन जब ये शरीर के कीटाणुओं के संपर्क में आता है तब इसमें गंध आने लगती है। पसीना स्वेट ग्रंथियों की देन है, ये शरीर को ठंडा रखती है। गर्मी के मौसम में त्वचा का विशेष ख्याल रखने के कुछ सामान्य से तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर गर्मियों में भी खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाई जा सकती है। इन तरीकों में सबसे पहले आता है शरीर की सफाई। कुछ लोग शरीर और चेहरे पर ऐसी क्रीम का प्रयोग करते हैं जिससे पसीना नहीं निकलता। इस तरह की किसी भी क्रीम का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गर्मियों में शरीर से पसीना निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। गर्मियों में ज्यादा मात्रा में टैल्कम पाउडर के प्रयोग से बचें। ये शरीर के रोम छिद्र को बंद कर देता है, जिससे पसीना नहीं निकल पाता। धूप से बचने के लिए बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर ना निकलें। इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर आप गर्मियों में भी चुस्त दुरुस्त और खिले खिले रह सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भसीन। अगर त्वचा से, स्किन से रिलेटेड आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे कार्यक्रम के दौरान। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में अक्सर देखा गया है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं गर्मी के दौरान? इन गर्मियों में तो जो सबसे ज़्यादा समस्याएं आजकल आ रही हैं, जिन्हें हम सबसे पहले घमौरियाँ कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जो टीनिया कहते हैं, जिसे हिंदी में हम दाँत कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। उसके अलावा हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकल का, जिसको इम्पेटाइगो कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। दाद हमारे जनरली जो देखे जा रहे हैं इन गर्मियों के मौसम में, वो जांघों के हिस्सों में और पैरों की उंगलियों के बीच में, जो पसीना जो होता है इस फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। ओके सर, इसके अलावा जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, उसके लिए क्या कुछ घरेलू उपाय हो सकते हैं? कोई होम रेमेडीज किस तरह के से उसे ठीक किया जा सकता है, या फिर डर्मेट के पास ही जाना चाहिए, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना केस इफ चाहिए? यू हैव इन्फेक्शन, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर फंगल है तो उसको फंगल एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाएंगी, बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ दी जाएंगी।
लेकिन आप बचाव इस तरीके से कर सकते हैं कि ना हो, उसके लिए आप हल्के कॉटन के कपड़े पहने, लाइट कपड़े, दिन में 2 बार नहाएं और अंडर गारमेंट ज़रूर बदलें दिन में 2 बार, और सूखा रखें। इवन पाउडर का बहुत प्रयोग करें, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल पाउडर पैरों में भी डालें और इवन पूरे शरीर में डालें। जी सर, सन टैन देखा गया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है, तो टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। Yes. उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? टैनिंग के लिए हमें सनस्क्रीन का उपयोग करना पड़ेगा। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टाइप 4 और टाइप 5 स्किन होती है, जो कि टैनिंग बहुत जल्दी होती है और बर्निंग भी बहुत जल्दी होती है। और हम लोग इंडियंस में हम लोग सनस्क्रीन का बहुत प्रयोग नहीं करते हैं, जी तो इसलिए हमें सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए टैनिंग और बर्निंग से बचने के लिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ सर एक कॉलर जुड़ गए हैं, इंद्रजीत मौजूद हैं हमारे साथ। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगी, बताएं। हाँ जी। पूछिए अपना हेलो? सवाल। हाँ जी जी। पूछिए अपना सवाल इंद्रजीत जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, ये गर्मी की वजह से जैसे ही मैं पानी पीती हूँ हाँ। तो पेट ऐसे एकदम से फूल जाता है। तो ऐसे पेट एकदम जैसे पेट के ऊपर जैसे नाला बांधते तो 2 पेट हो गए हैं, जैसे नीचे भी लटक गया पेट और ऊपर भी। ऐसे क्यों हो गया मतलब? इंद्रजीत जी, आज हम बात कर रहे हैं त्वचा रोग से जुड़ी हुई, तो अगर स्किन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं और डॉक्टर साहब उन्हीं का जवाब आपको दे पाएंगे। दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे, आप जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, उससे रिलेटेड सवाल पूछें। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। मीनू, पूछिए अपना सवाल। मीनू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, हम बात करेंगे इस बारे में, जिस तरह से आपने सनस्क्रीन की बात की है, तो लोग अक्सर देखते हैं कि एसपीएफ ज्यादा हो, क्या कुछ देखें, कैसे अपनी एक अच्छी सनस्क्रीन चूज करें, क्या एसपीएफ वाकई इतना कारगर होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एसपीएफ क्या होता है। एसपीएफ मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और हम लोग की जनरली थिंकिंग यही है कि जितना ज़्यादा एसपीएफ उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन, बल्कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भी सन की बात करें, सन में यूवी ए रेज भी होते हैं, बी भी होते हैं और सी, और जब हम एसपीएफ की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो सिर्फ यूवी बी के बारे में प्रोटेक्शन बताता है। तो हम लोग को जब भी सनस्क्रीन खरीदे, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लेनी पड़ेगी, जिसमें वो ए को भी कवर करे और बी को भी। जी हाँ जी। सर, इसके अलावा झाइयाँ एक बहुत आम समस्या हो गई है। हाँ जी। झाइयों के बारे में क्या इलाज संभव है? क्या उसको पूरी तरह से मिटाया जा सकता है और मिटने के बाद क्या वो दोबारा आ सकती है? झाइयाँ जिन्हें हम मिलाज्मा कहते हैं, इनके 5 कारण होते हैं। ये सनलाइट जो सबसे प्रमुख कारण है, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी, कॉस्मेटिक और जेनेटिक। तो हमें जैसे मैंने आपको बताया, सनस्क्रीन का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा मिलाज्मा के लिए, और मिलाज्मा का बहुत अच्छा इलाज है। आजकल हम लोग केमिकल पील्स लगा रहे हैं, उससे मिलाज्मा पूरी तरीके से चला जाता है। जी सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेंगे। ओम प्रकाश हैं रोहतक से। ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। हेलो डॉक्टर वसीम। हाँ जी। हेलो हाँ जी, जी, आपको नमस्कार। सुन पा रहे हैं ओम प्रकाश डॉक्टर जी? वसीम, हाँ जी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। ये जो लू चल रही है अभी, क्योंकि मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ओम प्रकाश लू जी। चलती है अभी। हाँ जी। हाँ जी। ओम प्रकाश जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें ताकि आप और हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएं, और उसके बाद पूछिए अपना सवाल। ये लू शरीर के लिए लाभदायक है? बिल्कुल नहीं लाभदायक है। आपको लू से बचने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, पानी दिन में 8 से 10 गिलास पीने हैं, और कोशिश करिए खट्टी चीज़ें जैसे नींबू और संतरे का प्रयोग करें। धन्यवाद। दर्शकों से एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे, आज बात हम कर रहे हैं त्वचा यानी स्किन से जुड़ी हुई। इससे संबंधित कोई समस्या आपके पास है तो आप सवाल करें, क्योंकि डॉक्टर साहब जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप उस चीज का फायदा उठाएं और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्वेता। श्वेता, पूछिए अपना सवाल। श्वेता, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो। जी हाय। श्वेता जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये आंखों के नीचे जो काले धब्बे हो जाते हैं उसके बारे में पूछना है। हाँ जी। जी बताइए। आंखों के नीचे इन्होंने बोला काले गड्ढे हो जाते हैं, हाँ जी, डार्क हाँ- सर्कल्स, हाँ जी, उसके हाँ। बारे में इन्हें पूछना है। हाँ जी, जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए आजकल कुछ पील्स आ गई हैं।
केमिकल पील्स आती हैं जो मिलास पील के नाम से होती हैं, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा अगर होम से कुछ हम जानकारी लेना चाहें तो आलू और खीरे को कद्दूकस करके अगर आप दिन में 2 बार 10-10 मिनट ले आँखों पे रखें तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। सर, अगली कॉलर हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ गए हैं रविंदर झज्जर से। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरी मिसेज है रेखा, हाँ जी, उनके आंखों पे ना ये हमने टेस्ट करवाया तो उन्होंने एक्जिमा वगैरह बता रखा है। हाँ जी, हाँ आंखों जी। पे फंगस भी है, हाँ जी, खुजली होती है, हाँ जी, हाँ जी, खारिश होती रहती है। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई कहता है कि इंग्लिश दवाइयों में इसका इलाज ही नहीं है, देसी करवा लिया, होम्योपैथी करवा लिया, क्या इसका इलाज संभव है? तो कोई अपना नाम नंबर हमें प्लीज बताइए ताकि हम आपके पास आके। अगर जैसे अगर आप कह रहे हैं एक्जिमा है, ये अगर कोई टाइप की डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, तो हमें सबसे पहले अब आजकल बहुत अच्छे टेस्ट आ गए हैं जो बता देते हैं कि ये एलर्जी किस एलर्जन की वजह से है, जिसमें हम आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और भेजते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमें पता लग जाता है किस कारण ये हो रहा है। और अगर ये वही है एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, क्योंकि स्किन की कई कंडीशंस देख के ही पता लगती हैं। और दूसरा आपने कहा ये फंगस है, तो दोनों का ही इलाज है, फंगस का भी इलाज है, डर्मेटाइटिस का भी इलाज है। फंगस का महीने भर में ठीक हो जाएगा, डर्मेटाइटिस 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। इस बीच अगले कॉलर जुड़ गए हैं डीके करनाल से, उनका सवाल ले लेते हैं। डीके जी, पूछिए अपना सवाल। डीके जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देखो डीके जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा सा कम करें और फिर पूछें अपना सवाल। हेलो हेलो। जी, आपको हम सुन पा रहे हैं डीके जी, पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी, डीके जी। लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। दर्शकों से अनुरोध करेंगे जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें ताकि अच्छा संपर्क हो सके, आप और हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंजू जुड़ी हुई है हमारे साथ। मंजू, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा फेस, हेलो जी मंजू, हम सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। मैम मेरे फेस से फुंसियाँ गर्मियों के मौसम में ज्यादा निकलती हैं और वैसे उनमें पस निकलता है और उनके काले काले निशान फेस पे रह जाते हैं। और जैसे कि फेस पे नहीं है, पहले से कलर भी मेरा डार्क हो गया है। पहले फेयर कलर था, अब कलर में भी चेंजिंग हो गई है काफी। जी, जब भी आपके मुहासे निकले, अगर वो पस वाले हैं, अगर आप उन्हें फोड़ेंगे तो वो निशान ज़रूर छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, अगर आपके दाने होते हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है दानों की पस अगर फोड़ दी जाए तो दाने सही हो जाएंगे। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने दाने फोड़ेंगे उतने निशान आएंगे। रंग आपका जो काला हो रहा है, अगर आप सन में बहुत एक्सपोजर हो रहा है, प्रॉपर सनस्क्रीन नहीं लगा रही हैं, तो रंग अवश्य काला होगा। धन्यवाद। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं शैली पलवल से। शैली जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाय जी। शैली। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार शैली जी। डॉक्टर साहब, मेरी स्किन पे बहुत पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बहुत इलाज करवाया है मैंने, तो उससे हाँ जी। मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई आप होम रेमेडीज मुझे कुछ बता सकते हैं? जब भी आपके पिंपल होंगे, आपकी एज क्या है? मेरी एज 19। 19। देखिए, ये एज है जब भी आपकी टीन एज होती है, 19 आप टीन में हैं अभी तक, तो इस एज में हार्मोनल जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल जब भी बढ़ता है तो आपके एक्ने ज़रूर आते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्ने का जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने लगातार एंटीबायोटिक करना है। अगर आप बीच में छोड़ देती हैं तो वो गलत है। आप पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करिए 3 महीने का, और विटामिन ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके डॉक्टर देंगे एंटीबायोटिक के साथ रात को लगाने के लिए स्किन में, वो लगाइए। प्लस अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड के जो फेस वॉश आते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। धन्यवाद। अगली कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ सीमा जगात्री से। सीमा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सीमा जी। सॉरी। हाँ जी, मैंने सर पूछना है कि जैसे ना गर्मियों में हमें जैसे क्रीम वगैरह से ऑयली स्किन हो जाती है, तो हमें क्या जेल वगैरह लगाना चाहिए या सनस्क्रीन कौन सा यूज करना चाहिए जिससे चिपचिपाहट ना हो फेस के ऊपर? सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूँगा आपकी स्किन टाइप क्या है? हेलो। सीमा जी, डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या फिर रूखी है, किस तरह की त्वचा आपकी है?
बहुत ज्यादा ऑयली है। जैसे कुछ भी लगाने पे ना जिसके पार्ट से होने लग जाते हैं। सी, जिन लोग की त्वचा बहुत ऑयली होती है उनको मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं अप्लाई करना चाहिए, उनकी ऑलरेडी ऑयली है, उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको इस टाइप के फेस वॉश यूज़ करने चाहिए जिनसे एक्सेसिव ऑयल निकल जाए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, दिन में 3 बार आपको मुंह धोना है, जिसमें 2 बार पानी से और 1 बार फेस वॉश से, और रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लिनजर से आपको पूरा फेस क्लीन करना है। थैंक यू। वंदना हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं। वंदना जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था मैंने। हाँ जी वंदना जी। बेटे के जो नक्कल्स है ना हेड के ऊपर, वो बहुत ज्यादा ब्लैक हुए हुए हैं। तो मैंने बड़ा ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन उसका समझ नहीं आता। हमें आवाज़ उसके नहीं आ रही। स्पेशलिस्ट सारे दिखा लिए मैंने। वंदना जी, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पाए। आपने बोला काला हो गया है, क्या हिस्सा शरीर का काला हुआ जो है? गांठें है ना हाथ की उंगलियों के जी। ऊपर, हथेली के ऊपर। जी, ये जो एरिया है इसकी हाँ, ये हाँ, बात कर रही हैं कि बहुत काला हो गया है। ठीक है। हाँ वंदना जी, इसका बिल्कुल इलाज है। डीपिगमेंटिंग एजेंट्स आते हैं जो कि आप आसपास कोई भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हो आप उसको दिखा लीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका इलाज लगभग 1.5 महीने तक चलता है, रोज़ दवाई लगानी पड़ती है, बस बिल्कुल सही हो जाते हैं। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ने जो बात बोली है उसको आप ध्यान रखें, इस चीज़ का इलाज संभव है, आप अपना इलाज करा सकती हैं। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। चंदा, पूछिए चंदा अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे मुंह पे मतलब काफी झाइयां, मैंने काफी ट्रीटमेंट किया है, और साथ में है ना कुछ छोटे छोटे अपने आप ही तिल बन गए हैं। तो हाँ मुझे जी। कौन सी क्रीम वगैरह लगानी हाँ जी चाहिए? हाँ जी हाँ जी। कौन सी क्रीम लगानी चाहिए या क्या इलाज है, ये जानना चाहती हैं? ठीक है। आपने क्या केमिकल पील कराया है कभी अपने चेहरे पे? उनसे संपर्क टूट गया है। हाँ जी। इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।